ओम गम गणपते नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड। मंदार माला कुलताल काए कपाल माल कितसे कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बताइए कि सदाशिव ने एक श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कैसे किया। दक्ष की पुत्री हिमालय की कन्या कैसे हुई, फिर वही सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, मैंने अपने पुत्र दक्ष से अश्की वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया था। वही दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप द्वारा रुद्र की स्त्री हुई थी। उधर दक्ष को शिव की माया से गर्व हो गया और वह सर्वत्र महादेव जी की निंदा करने लगा। उसी समय उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने समस्त देवताओं को तो बुलाया, परंतु अपने जमाता रुद्र और पुत्री सती को नहीं बुलाया था। सती अपने पति की निंदा तथा अपमान को सहन नहीं कर सकी थी, इसलिए उसने अपना शरीर त्याग दिया। यह देखकर महेश कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक एक गण उत्पन्न किया और उसे आज्ञा दी कि वह दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डाले और दक्ष का सर काट डाले। वीरभद्र ने ऐसा ही किया, परंतु जब देवताओं ने महेश से प्रार्थना की तो उन्होंने दक्ष को जीवित कर दिया था। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी, जो ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। फिर वही हिमालय की पुत्री पार्वती हुई, जिसने कठिन तप द्वारा शंभु को प्राप्त किया था। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि सती अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे बन गई और उसने शंभु को किस प्रकार प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, जिस समय मैं मनुष्यों की सृष्टि उत्पन्न कर रहा था, उसी समय मेरी भौहों के बीच से संध्या नामक एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसे देखकर मैं चकित रह गया था। उसी समय एक रूपवान पुरुष वहाँ प्रकट हुआ, जिसने मुझे पिता कहकर प्रणाम किया और कहा कि मुझे किसी कार्य में लगाइए। मैंने कहा, वत्स, आज से तुम्हारा नाम पुष्प बाबा होगा। सभी तुम्हारे वश में होंगे और तुम्हें देखकर प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा। ऋषियों ने उसे मन्मथ, मदन, काम और कंदर्प कहकर पुकारा। उसके जो 5 बाण थे, ऋषियों ने उनका नामकरण भी कर दिया। वह हुए हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण।